मिडिवल पीरियड में दुनिया के माथे पर तरक्की का एक अनमिट निशान, यादवास का बनवाया एक ऐसा किला जिसे जीत न पाया कोई शासक, कोई बलवान। जमीन की पीठ पर खड़ी आसमान से बातें करती एक बड़ी चट्टान, यादवास का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसे देखकर आज भी हर अक्ल रह जाती है हैरान, जिसके सामने छोटी पड़ जाती हैं विकास की सारी बुलंदियां, सारे आसमान। तरक्की के आसमान पे लिखी हमारे पूर्वजों की एक शानदार उड़ान। आइए अतीत के झरोकों से देखते हैं इस किले की अद्भुत और अनोखी शान। इस फोर्ट में इतनी जगहों पर डिफेंस का इतना कड़ा इंतजाम है कि दुश्मन तो क्या, बड़ी से बड़ी फौज किले में घुस ही नहीं सकती। मुकाबले के लिए किले के अंदर का सिर्फ एक आदमी सारी फौज के लिए अकेला ही काफी है ना आश्चर्यजनक बात। और आप जैसे जैसे इस फोर्ट के ऑथेंटिक गाइड के साथ देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, आपका आश्चर्य वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा। और एट द एंड ऑफ द फोर्ट आपको ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये फोर्ट 12वीं शताब्दी में बना होगा। सिक्योरिटी और डिफेंस से भरपूर ऐसा रोमांचक और बेमिसाल फोर्ट बनाने का सेहरा यादव परिवार के राजा भिल्लम फिफ्थ को जाता है, जिसने 1187 ईस्वी में देवगिरी का किला एक ही चट्टान को काट कर बनवाया। और ये सिक्योरिटी और डिफेंस का जीनियस आइडिया सिर्फ फोर्ट के अंदर ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि बाहर भी साफ दिखाई पड़ता है। जरा आप नजर दौड़ाएं फोर्ट के आसपास के इलाकों पर, तो आप देखेंगे कि पहले तो ये फोर्ट 3 तरफ से पहाड़ों से कुछ इस तरह घिरा है कि ये पहाड़ खुद बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। और अगर राजा अपनी आर्मी उन पहाड़ों पे खड़ी कर दे तो इन पहाड़ों को पार करके फोर्ट तक पहुंचना और हमला करना तो दूर, दौलताबाद सिटी में कदम रखना मुश्किल हो जाए। इसीलिए तीनों तरफ से 3 पहाड़ों के बीच खड़ी पहाड़ी चट्टान राजा को इतनी भा गई कि उसने इसे अपना सिंहासन घोषित कर दिया। It stands on a conical hill about 200 meters high. Much of the lower slopes of the hill has been cut away by Yadava dynasty rulers to leave 50-meter vertical sides to improve defenses. सिर्फ लोकेशन के सिलेक्शन में ही जो इतना जीनियस हो, भला वो फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में कितना जीनियस होगा। आइए देखते हैं। अगर आप इस फोर्ट को सिक्योरिटी और डिफेंस के इस नजरिए से ही देखें तो यकीन मानिए ये आपको दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा दिखाई पड़ेगा। और ऐसा महसूस होगा कि आप इंटरनेट या कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें आपका एनिमी अपनी सारी चालाकियों और हथियारों के बावजूद आप तक पहुंच नहीं सकता और पकड़ लिया जाता है। ऐसा गेम के शुभारंभ से पहले ऐसे फोर्ट का लोकेशन समझना और जानना अवश्य और जरूरी हो जाता है।
ये फोर्ट हिंदुस्तान के मशहूर राष्ट्र महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में आबाद है। दौलताबाद सिटी से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद इज अ मेजर स्टेशन नियर टू दौलताबाद, सो नॉट मेनी ट्रेन्स स्टॉप एट दौलताबाद। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए एरोप्लेन, ट्रेन, बस सारे साधन अवेलेबल हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद ही है, विच इज 27 किलोमीटर अवे। आइए फोर्ट के फर्स्ट गेट से ही डिफेंस और सिक्योरिटी के तकनीक पर नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी फोर्ट का गेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये खुला तो फौज के लिए अंदर घुसकर हमला करना आसान हो जाता है। पुराने जमाने में किलों के गेट को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, पर यहाँ हाथी कामयाब हो ही नहीं सकता है। अगर हो भी जाता है तो क्या आगे उसके लिए बढ़ना आसान है? देखिए, यहाँ पर जो हम खड़े हैं, ये लास्ट टाइम निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस एरिया को फिलअप किया है, लेकिन टाइम ऑफ यादवास प्रॉब्लम ये थे कि इस पोर्ट को ड्राई मोड बना रखा था, जिसमें पानी नहीं रहेगा, बट जस्ट 40 फीट डेप्थ ऑफ ड्राई मोड, 50 to 65 फीट उसका ब्राइटनेस रहेगा। लेकिन एनिमीज इस ड्राई मोड का रीजन नहीं होते, उसे फील अप भी कर सकता है। सो हाथी अपनी एक लंबी साइड रन अप नॉर्थ साइड से लेकर गेट हिट करेगा। दैट्स व्हाई फॉर फ्यूचर सेफ्टी इस एंट्री को स्पेशली सिक्योरिटी किया है, जबकि आयरन प्लेट और आयरन नील्स का निर्माण किया है। एलिफेंट स्पाइक्स जिसमें पॉइजन भी रहेगा, सो हाथी जानवर रन अप तो करेगा, बट कोई भी इन्वेटर्स हाथी जानवर को स्पाइक पर हिट मारने में नहीं भेजेगा। बाद हाथी जानवर अपना फुल रन अप लेने के बाद कैमल को हिट करेगा, कैमल स्पाइक्स पर मर जाएगा। बट इन केस बड़ा जानवर गेट हिट करने में सक्सेस हो जाए तो इंटरनल साइड की सिचुएशन को आपको देखना है कि कर्व वॉल बना दिया गया है। इंटरनल साइड्स का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आगे जाकर हाथी और दुश्मन जैसे कैद कर लिए जाते हैं। कर्व वॉल के बाद भी किस तरह से एनिमी को ब्लॉक किया गया है, गौर से देखिए और अपने गाइड को सुनिए। इंटरनल प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट किए उन लोगों ने, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप अंदर जाकर देखेंगे। ये जो होल्स हैं दो साइड्स पर वॉल्स में, वुडन रॉड्स क्रॉस कर दिया जाएगा ताकि एलिफेंट एंट्री ना कर सके। अगेन इस आर्च के फ्रंट पार्ट पर में भी यहाँ गेट था, और ये प्रूव हो रहा है से राइट ऑन द टॉप स्टोन होल्स वहां नजर आती है जहां गेट के हिंजेस फिट किए जाते हैं। इट्स ट्रू। और इसको भी लॉक करने के लिए दैट सेम सिस्टम, दैट वुडन रॉड गोज। मेन एंट्रेंस पर भी, जिसे महाकोटा कहते हैं, ऐसी तकनीक अपनाई है कि हाथी यहां आकर अपनी रफ्तार बढ़ा ही नहीं सकता और दौड़ना तो भूल ही जाता है और बस ट्रैप होकर रह जाता है। और हाँ, इस फोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्ट के अंदर जाने के लिए कई फेक गेट हैं, जहां पहुंचकर एनिमी कंफ्यूज हो जाता है और एनिमी का टाइम इतना ज्यादा किल होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और किधर जाए, और जब तक उस पर सिपाहियों का हमला हो जाता है। अबे इन द राइट हैंड कॉर्नर थोड़ा सा मुंह होकर हम देखें, वहां एक गेट बना रखी है। इस प्रकार के 7 वॉल में फोर्ट के अंदर लीड करने में राइट 7 ही एंट्रीज बनाया।
बट 52 गेट्स बेसिकली फेक, डमी डाला है। इसमें एनिमीज को डमी एंट्रेंसेस फेक, इससे अटैकर को डिसीजंस करने में डिफिकल्टीज आएगी और आदमी जब मेंटली प्रेशर क्रिएट करेगा सो डेफिनेटली यू कम इन ट्रबल। सो सी द एंट्री। इस किले का कंस्ट्रक्शन अगर गौर से देखें तो टाइप ऑफ पिरामिड कंस्ट्रक्शन है, जिससे फायदा यह है कि अगर एनिमी दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाए या दीवार से चिपक कर भागने की कोशिश करे तो भी ऊपर से वो न सिर्फ विजिबल होगा बल्कि उस पर बड़ी आसानी से सिपाही पत्थर गिरा देंगे और दुश्मन वहीं पर ढेर हो जाएगा। और हाँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन में एनिमी के लिए मुमकिन नहीं कि दीवार से चिपककर वार कर सके, क्योंकि ये शेप ही ऐसा है कि ऊपर से नीचे देख सकते हैं पर नीचे से ऊपर देखना नामुमकिन है। और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर्स निचला बेस इज क्वाइट ब्राइट आगे लिया है। अपर पोर्शन देखिएगा राइट ऑन द टॉप, वो लिटिल बिट नैरो करा है, टाइप ऑफ पिरामिड्स। सो बैलेंसिंग साइड कंट्रोल किया है। एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि अटैक स्टार्ट राइट ऑन द टॉप। इन एंशिएंट टाइम स्टोन्स फेंकेगा तो कोई भी एनिमी मिडिल से भागने का प्लान नहीं करेगा, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए गिव द सपोर्ट ऑफ वॉल्स। सो सी द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। हम आगे हैं, ऊपर वाला आदमी पीछे गया है। ऊपर बैठने वाले आदमी को आगे आकर मारना हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो एज इट इज पत्थर फेंकेगा, वो हम अटैक करेगा। सो स्ट्रक्चर बनाते समय सिक्योरिटी पर्पस को भी ध्यान दिया गया और स्ट्रक्चर में बैलेंसिंग कंट्रोल की है। तीसरे गेट तक भी अगर एनिमी पहुंचने में कामयाब हो गया तो भी उसके सामने फिर से एक ह्यूज वॉल शुरू होता है और उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि वही एक्सरसाइज दोहरानी है जो पहले गेट पे घुसते वक्त उसने की थी। बल्कि अब तो इस वॉल के आगे जाने का गेट विजिबल ही नहीं है। यहां पर फिर से एनिमी एक बार कंफ्यूज होता है कि उसे लेफ्ट जाना है या राइट। अगर लेफ्ट को गया तो 1.5 किलोमीटर तक जाने के बाद वो सीधा खाई में गिर जाता है और पानी में मौजूद मगरमच्छ का बड़ी आसानी से निवाला बन जाता है। और अगर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वापस होना चाहे तो उसके लिए सिपाहियों से बचना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। इतनी देर तक एनिमी सिपाहियों की नजर से भला कहां बच पाएगा, वो तो जरूर पकड़ लिया जाएगा। नंबर 3 एंट्री है। इसको क्रॉस करने के बाद में नंबर 4 स्ट्रेट वॉल आएगा। सो इस गेट को क्रॉस करने के बाद में सामने स्ट्रेट वॉल है। सो गेट को फाइंड आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर्स। फिर कंफ्यूजन में आएगा लेफ्ट या राइट, कौन से दिशा में जाना है। सो प्रीफरेंस एनिमीज लेफ्ट को ज्यादा करेगा, बट ये राइट रूट नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक इस सस्पेंस में आप जाओगे कि फोर्ट के अंदर लीड कर रहे हैं। 1.5 किलोमीटर के बाद ये पैसेज वाटर मोड में ले जाकर कनेक्टेड किया है, कॉल्ड खंदक, जिसमें पानी और जहरीले जानवरों में सांप और मगर रहेगी। 1.5 किलोमीटर के बाद में रियलाइज होता है कि आप गलत रास्ते पर है, तो 1.5 किलोमीटर बैक लौटना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस किले के कंस्ट्रक्शन में आपको जो कर्व दिखाई दे रहा है
इसमें राज ये है कि एनिमी की रफ्तार को तेज न होने दिया जाए। उसका कारण ये है कि स्ट्रक्चर में बैलेंस को कवर करना है, और इसमें जैसे एक ऑब्जर्वेशन होता है कि आप चलते समय स्ट्रेट वे के अंदर में मूवमेंट आपका फास्ट रहेगी, इस प्रकार के कर्व आते रहेंगे तो आदमी का मूवमेंट भी स्लो होते रहेगा। तो उन लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस में उन्होंने किया है। वैसे स्टार्ट में भी देखिए वहां पे भी प्लेटफॉर्म बना रखी है, बट दे मेड ए सेफ ऑफ राउंड, जिसमें स्ट्रक्चर का बैलेंस कवर करना इंपॉर्टेंट किया है। अब राइट के वॉल की तरफ नजर डालिए, जो कि देखने में क्लोज मालूम होती है, जबकि फोर्ट का रास्ता इधर से ही है। अभी राइट से भी हम लोग जाएंगे, वो फोर्ट का राइट एंट्री मिलेगा, नंबर 4 गेट। चौथा गेट इंटर करते हुए भी जरा देखिए कि उसको कितना नैरो रखा गया है, और पूरा इंतजाम है कि एनिमी को गिरा दिया जाए। ये कुछ पाथवे का भी साइड एक्सकेवेट किया आर्कियोलॉजी का लोग। सो इस एंट्रीज के अंदर में कहीं पर उन लोगों ने स्टोन फ्लोरिंग्स पाई है। यदि पाथवे का दृष्टिकोण होता उन लोगों को बनाने का, तो बेसिकली अच्छे स्टोन का यूज किया जाता था। पर्पज यादवास का था फॉर सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई आपके मूवमेंट को भी स्टॉप करना उनका अपना काम था। स्लीपरी स्टोन उन लोगों ने यूज किया, एंड स्टोन्स आर अनइवन। इसमें एलिफेंट या हॉर्सेस इनका एंट्री बंद हो जाएगी, और ह्यूमन बीइंग का भी मूवमेंट फास्ट नहीं होगा, स्लो मूवमेंट में चलना पड़ेगा। तो नाउ 4th नंबर एंट्रेंस पर है, बट वी आर टोटली इन द डाउन पार्ट है। अपर लेवल हाई लेवल की तरफ बढ़ता है ना। सो इन एंशिएंट टाइम दे आर यूजिंग ए ह्यूज स्टोन वॉल। ऊपर से मीनार के पास से आप स्टोन वॉल को थ्रो कर देंगे तो उसके अनइवन बॉन्ड्स रहेंगे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट इजीली आप एंट्री करें। इसी चौथे गेट पर जरा नजर ऊपर की तरफ दौड़ाएं तो वॉच टावर देख सकते हैं, जहां से आर्मी एनिमी के एक एक मूवमेंट पे नजर रखे हुए है। और यहाँ पर मैं राइट ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्टेयरकेस भी उन लोगों ने बना रखी थी, जहाँ से ऑब्जर्वेशन टावर के हैं, वहां से लोग देखकर मूवमेंट को देख सकता है आने वाले एनिमीज के लिए। सी द वॉल स्ट्रक्चर। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, सो पर्टिकुलर हर डिस्टेंस के ऊपर में इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स उन लोगों ने बना रखी थी कि हर वहां पर का एक आदमी मिलिट्री का अपनी साइड्स चेकअप कर सके। ये रहा इस किले का 5th गेट। ओरिजिनली यहां भी ड्राई मोड हुआ करता था, जैसा कि आपने 1st गेट पर सुना और देखा। तो ये स्टेयरकेस जो फ्रंट में आपको दिख रहा है, ये एडिशनल वर्क है। निजाम ऑफ हैदराबाद में 10 स्टेप्स। प्रीवियसली गेट के फ्रंट पार्ट पर यहाँ भी एक ड्राई मोड था, खड्डे वाला खंदक, लेकिन इसको फिलअप करने पर भी हाथी जानवर वही ट्रिक प्ले करेगा, स्पीड पिकअप करने पर गेट हिट करेगा। इसलिए इस नंबर 5th एंट्री को भी आयरन प्लेट और आयरन नेल्स का निर्माण किया है। इस पर आयरन प्लेट और नेल्स आपको नजर आएगी। 6th गेट भी टेक्निकली कितना जबरदस्त है, देखिए। छठा नंबर एंट्रेंस 90 डिग्री राइट टर्न किया है। सो शॉर्ट डिस्टेंस में एलिफेंट कंट्रोल द स्पीड टर्न एंड हिट टू एंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट। गौर कीजिए यहाँ भी एनिमी के मूवमेंट को किस तरह से कंट्रोल किया गया है और किस तरह इसका टाइम खराब हो रहा है, और साइकोलॉजिकली इसे कितना प्रेशराइज किया जा रहा है, आप अंदाजा कर सकते हैं। एनिमीज को जो ट्रैप करने का प्लानिंग उन लोगों की थी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ह्यूज आर्च है नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ द